हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 1 जून है, नया महीना शुरू हो रहा है। नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे और जून का महीना आपके लिए काफ़ी व्यस्त भी रहेगा। कई सारी परीक्षाएं होनी हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और देखिए, जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं तो जो समय शेष है उसे अपनी तैयारी में लगा दें। कहा जाता है ना कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो हर चीज़ पे भारी पड़ सकती है। तो आज का जो सेशन है दैनिक रोजगार समाचार का, इसमें सबसे पहले आप लोगों में से कई सारे लोगों ने लगातार एक प्रश्न पूछा है पिछले कई दिनों से कि एडेड जूनियर भर्ती के अंतर्गत जो फाइनल लिस्ट है चयनितों की, ये कब तक जारी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें लगभग 600 से 700 अभ्यर्थी इस प्रकार के थे जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि उनको सही से उनकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, और जो कैंडिडेट कॉपी होती है उसी के आधार पर लगभग उनमें से 40-50 लोग जो थे वो कोर्ट चले गए थे। और फिर कोर्ट के आदेश पर जो ओरिजिनल OMR सीट है उसकी जांच करनी थी। लेकिन मामला जो था, ये तो आपको पता ही है कि जो कोठार की चाबी थी, जहाँ पर मूल रूप से OMR शीट रखी गई थी, वो चाबी जो थी वो पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कई बार जब प्रेशर दिया, तब कोठार से मूल OMR शीट निकालने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। और इसके बाद की जो अपडेट है वो यही है कि इस पर काम चल रहा है और जल्द ही जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनकी जो OMR सीट है, यानी कि उनकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करते हुए जो अंतिम सूची है उसे जारी करने पर काम चल रहा है। अभी इसमें कितना वक्त लगेगा इसके बारे में मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन इसमें कुल मिला के लगभग 10-15 दिन का समय अभी लग सकता है। तो लगभग कुल मिला के जितने भी आवेदन है, प्रत्यावेदन है कम अंक वाले, उनका निस्तारण करने के बाद ही फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। और क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है तो सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अंतिम जो चयन सूची होगी वो जारी होगी। तो इसमें प्रॉपर कितना, अगर आप डेज वाइज पूछेंगे कि डेट पूछेंगे कि किस डेट तक या फिर कब तक, तो ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले 1-2 सप्ताह में जूनियर शिक्षक भर्ती की जो अंतिम सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुक्त विश्वविद्यालय में BEd की प्रवेश परीक्षा जो प्रवेश प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के BEd और BEd विशिष्ट शिक्षा सत्र 2022-23 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन और शुल्क भुगतान मंगलवार से शुरू हो गया है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने BEd और BEd विशिष्ट शिक्षा की ई-प्रवेश विवरणिका भी जारी की। प्रोफेसर PK पांडे के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 जून है। विलम्ब शुल्क की जो तिथि है वो 9 जुलाई है, यानी कि विलम्ब शुल्क के साथ 9 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और त्रुटि संशोधन के लिए 10 से 14 जुलाई तक का समय जो है वो दिया जाएगा। तो जो लोग मुक्त विश्वविद्यालय से BEd करना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट है। अगर वो करना चाहते हैं घर बैठे BEd, तो ये काम वो कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 जून से हो रही है, 27 से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। और छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं ये 20 जून तक जारी किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस संबंध में सभी नवीनतम जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट jeecup.admission.nic.in से प्राप्त कर पाएंगे। वहीं इस बार छात्रों को परीक्षा की तिथि को बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। और इससे पहले प्रवेश परीक्षा 6 जून से 10 जून तक आयोजित होने वाली थी। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से पहले से प्रस्तावित तिथियों को स्थगित किया गया है और प्रवेश पत्र पर परीक्षा संबंधी सारे दिशा निर्देश होंगे। तो प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यास के लिए छात्रों की मॉक टेस्ट का भी उनको अवसर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपको अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री यानी कि PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 11वीं की स्थिति ये जारी कर दी गई है। लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये की जो किस्त है ये भेज दी गई है। और जो लोग शेष हैं उनके खाते में भी अगले 1-2 दिनों में जो पैसा है वो पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे मैंडेटरी था कि अगर आपने EKYC करवाई थी तभी
आपको जो 11वीं किस्त है ये मिल पाएगी। अगर ई केवाईसी 31 मई तक नहीं आपने करवाई थी तो 11वीं किस्त नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब से भी अगर आप ई केवाईसी करवा लेंगे तो जो 12वीं किस्त है वो भी आपको मिलेगी, और जो शेष आपकी किस्तें रह जाएंगी वो किस्तें 12वीं किस्त में ऐड कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान किसान सम्मेलन निधि की 11वीं किस्त जारी की है। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, इसके तहत 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि किसानों का हित उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तो केंद्र की मौजूदा सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उन्हें शिमला की धरती से कि देश के किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप भी इस किसान सम्मान निधि का लाभ उठाते हैं, जैसे कि आपके परिवार में भी कोई है, तो वो अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। और जो पीएम किसान वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर जो स्टेटस होता है वो आपके खाते में पैसे आने के कुछ दिनों के बाद अपडेट होता है, मतलब 1-2 दिन उसमें समय लगते हैं। तो अगर ये लाभ आपको नहीं मिल पाया है इस बार, तो केवाईसी को अपडेट कराना मस्ट है। केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रही है तो आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी दी गई है वेबसाइट पर ही, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नई वैकेंसीज़ की जानकारी के साथ और कुछ स्टडी मटेरियल के साथ जल्द ही। तब तक के लिए मैं आगे दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।